नमस्कार। तो कभी सोचा है कि जब सॉफ्टवेयर अपग्रेड होता है तो सालों से जमा किया हुआ वो कीमती डेटा उसका क्या होता है? क्या वो सेफ है? आज हम इसी डर को दूर करने वाले हैं। बात करेंगे टैली प्राइम रिलीज 7.0 की और इसके माइग्रेट फीचर की, जो असल में एक सेफ्टी शील्ड की तरह काम करता है ताकि अपग्रेड मक्खन की तरह स्मूथ हो। तो देखिए, इस पूरी चीज को समझने के लिए हम इसे 4 सिंपल स्टेप्स में देखेंगे। सबसे पहले ये जो अपग्रेड की टेंशन होती है ना, उसकी बात करेंगे। फिर ये माइग्रेट फीचर असल में है क्या और करता क्या है वो जानेंगे। उसके बाद एक्चुअल प्रोसेस क्या है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। और आखिर में अपग्रेड के बाद क्या क्या चेक कर लेना चाहिए उस पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले बात करते हैं उस एक डर की जो हर बड़े सॉफ्टवेयर अपग्रेड के साथ आता है। और ये डर तब और भी बड़ा हो जाता है जब बात सालों की मेहनत, मतलब हमारे अकाउंटिंग डेटा की हो। यही वो पहला सवाल है जो दिमाग में आता है ना? मेरा पुराना डेटा सेफ तो रहेगा? कहीं 10 साल की हिस्ट्री में कोई गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी? और देखिए, ये चिंता बिल्कुल जायज है। आखिर सालों की मेहनत और एक एक फाइनेंशियल रिकॉर्ड का सवाल है। और अच्छी बात यह है कि टैली इस बात को बहुत अच्छे से समझता है। अच्छा, तो सवाल उठता है कि भाई पुराने डेटा को सीधे नए टैली में क्यों नहीं चला सकते? इसे ना एक बहुत ही सिंपल एनालॉजी से समझते हैं। सोचिए, क्या एक पुराना कैसेट टेप आज के डिजिटल मीडिया प्लेयर में चल सकता है? नहीं ना। बिल्कुल वैसे ही टैली प्राइम रिलीज 7.0 एक नए और कहीं ज्यादा पावरफुल इंजन पर बना है। तो इसके एडवांस्ड फीचर्स का पूरा फायदा उठाने के लिए डेटा को भी तो नए फॉर्मेट में ढालना पड़ेगा ना। और बस इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है माइग्रेट फीचर। ये समझिए कि ये पुराने डेटा और नई टेक्नोलॉजी के बीच एक सुपर सेफ ब्रिज है। एक ऐसा पुल जो गारंटी देता है कि एक भी वाउचर, एक भी एंट्री पीछे नहीं छूटेगी। तो चलिए अब जरा और डीप में चलते हैं और समझते हैं कि ये माइग्रेट टूल आखिर पर्दे के पीछे करता क्या है और ये इतना जरूरी क्यों है। अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहूं ना, तो ये माइग्रेट फंक्शन एक स्मार्ट ट्रांसलेटर जैसा है। ये क्या करता है? ये सारे मौजूदा वाउचर्स, मास्टर्स और कंपनी सेटिंग्स को उठाता है और उन्हें रिलीज 7.0 के नए, ज्यादा सेफ और एन्क्रिप्टेड स्ट्रक्चर में फिर से लिख देता है। और यहां एक बहुत ही मजेदार बात है। ये सिर्फ एक डेटा कन्वर्टर नहीं है। नहीं, ये एक डेटा ऑप्टिमाइजर है। इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब है कि ये डेटा को नए फीचर्स के लिए तैयार करता है, उसे पहले से बेहतर और तेज बनाता है। तो माइग्रेशन आखिर जरूरी क्यों है? देखिए, रिलीज 7.0 में कई जबरदस्त नए फीचर्स हैं, जैसे एडवांस्ड एडिट लॉग, टैली ड्राइव इंटीग्रेशन और पहले से कहीं बेहतर सिक्योरिटी। अब इन सभी फीचर्स को काम करने के लिए एक अपग्रेडेड डेटा स्ट्रक्चर चाहिए। और हां, एक बहुत जरूरी बात, इन नए फीचर्स का और आगे आने वाले सभी अपडेट्स का फायदा उठाने के लिए टैली सॉफ्टवेयर सर्विसेज यानी TSS सब्सक्रिप्शन एक्टिव होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। चलो, क्यों और क्या तो समझ आ गया। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, कैसे? देखते हैं कि यह प्रोसेस असल में कितना सिंपल और सेफ है। टैली प्राइम, आप कह सकते हैं, काफी स्मार्ट है। जैसे ही नया रिलीज इंस्टॉल होता है, यह खुद ही पहचान लेता है कि किस कंपनी के डेटा को अपग्रेड की जरूरत है, और कंपनी के नाम के आगे साफ साफ लिखा हुआ दिखेगा, माइग्रेशन रिक्वायर्ड। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई एरर नहीं, बस एक क्लियर इंडिकेशन। और अब आता है इस पूरे प्रोसेस का सबसे जरूरी हिस्सा, इसका सेफ्टी नेट, ऑटोमेटिक बैकअप। देखिए, टैली को पता है कि कुछ भी हो सकता है, लाइट चली गई, सिस्टम हैंग हो गया, कुछ भी। इसीलिए माइग्रेशन शुरू करने से ठीक पहले टैली अपने आप डेटा का बैकअप लेता है। ये एक तरह की इनबिल्ट इंश्योरेंस पॉलिसी है। ये पूरा काम बस 3 सिंपल स्टेप्स का है, सच में। स्टेप 1, जिस कंपनी के आगे माइग्रेशन रिक्वायर्ड लिखा है उसे सिलेक्ट करके एंटर दबा दीजिए। स्टेप 2, स्क्रीन पर बैकअप लोकेशन कंफर्म करने को कहा जाएगा, आप चाहें तो उसे बदल भी सकते हैं। और स्टेप 3, बस कीबोर्ड पर R दबाइए और बस आराम से बैठ जाइए, टैली अपना काम खुद करेगा। अब डेटा के साइज पर डिपेंड करता है, कुछ ही सेकंड्स या शायद कुछ मिनटों में यह प्रोसेस पूरा हो जाएगा। टैली खुद ही सारे वाउचर्स को वेरीफाई करेगा और बूम, कंपनी सीधे रिलीज 7.0 में खुल जाएगी। कितना स्मूथ और आसान है ना? ओके, माइग्रेशन तो हो गया, लेकिन काम अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। एक बार सब हो जाने के बाद मन की शांति के लिए कुछ छोटी मोटी चीजें चेक कर लेना हमेशा अच्छा रहता है। इसे एक छोटा सा हेल्थ चेक समझ लीजिए। क्या करना है? सबसे पहले अपना ट्रायल बैलेंस खोलिए और उसके टोटल को पुराने वर्जन से मैच कर लीजिए। वो एकदम सेम होने चाहिए।
इससे कंफर्म हो जाएगा कि सब कुछ परफेक्ट है। दूसरा, अगर कोई कस्टम TDL यूज होता है तो बस ये चेक कर लें कि वो रिलीज 7.0 के साथ कंपैटिबल हैं या नहीं। और आखिर में अगर डेटा सिंक का उपयोग होता है तो उसे फिर से शुरू कर दें। तो कुल मिला के बात यह है कि माइग्रेट बटन से घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये बिजनेस को मॉडर्न बनाने का और रिलीज 7.0 की सारी पावरफुल क्षमताओं का फायदा उठाने का सबसे सेफ, सबसे टेस्टेड और सबसे आसान तरीका है। लेकिन हाँ, शर्त बस एक है कि TSA सब्सक्रिप्शन एक्टिव हो, क्योंकि बिना एक्टिव TS के इन नए रिलीज के फायदे और जो जरूरी अपडेट्स हैं वो नहीं मिल पाएंगे। तो अब सवाल सिर्फ एक है, क्या अपने बिजनेस के डेटा को भविष्य में ले जाने के लिए और इसे एक नई उड़ान देने के लिए तैयारी पूरी है?